हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 में मैथमेटिक्स। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है बच्चों, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को एनसीईआरटी से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर अभी अभी आप चैनल पे न्यू आए हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, आपका क्लास 9th का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। कहां मिलेगा सर? बच्चों पिन कमेंट चेक करिए। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है पिन कमेंट क्या होता है। जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं, ठीक। वहां देखिए रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर पे क्लिक करिए। बहुत सारे लिंक्स बच्चों वहां पे ओपन होके आएंगे, वहां पर आपको आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। चैप्टर के नाम लिखे रहते हैं, उसके आगे लिंक दिया रहता है, ठीक है। जब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे तो यूट्यूब पे उसकी प्लेलिस्ट पूरी ओपन होके आ जाएगी, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से, ठीक। अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है ना, इसके हम 2 पार्ट, इवन 3 पार्ट्स हम पहले ला चुके हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करते हैं, मतलब जैसे कि 4.2 का हमने इंट्रोडक्शन किया, इसके पहले जो वीडियो आई होगी, ठीक है ना, उसमें 4.2 में क्या पढ़ना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ये अप्रोच हमने आपको वहां पे बताई है। तो बच्चों किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करें उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें, ठीक है ना। पिन कमेंट में आपको प्लेलिस्ट इसकी मिल जाएगी। इसके पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं। 4.1 का हमने इंट्रोडक्शन किया था, फिर 4.1 को सॉल्व किया, फिर थर्ड वीडियो में 4.2 का इंट्रोडक्शन हमने किया था, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, बहुत सारे बच्चों को चैप्टर का लिंक नहीं मिलता, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो। मेरा नाम विनीत पांडे है और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7503644171। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे, अगर किसी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक बात और, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ही हो जा रही है पर सुन लो। देखो बच्चों, आप लोग क्या करते हो, आप सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करते हो, ठीक है ना। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल भूल जाते हो, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। शायद बहुत सारे बच्चों को ना पता हो। आप एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी जरूर सॉल्व करें, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स का हो। ये 2 बुक्स आपको जरूर करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है ना। एग्जाम्पलर आपकी एनसीईआरटी के साथ साथ लग रखी है बच्चों, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो आप उसको गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हो, उसका पीडीएफ, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, उनका जो सॉल्यूशन है बच्चों, वो हमने आपको अपने चैनल पे पूरा अपलोड कर दिया है। आप जाके विजिट कर सकते हैं। पिन कमेंट में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप करके हमसे यहां से उसका प्लेलिस्ट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, ठीक है ना, तो चैप्टर नंबर 4 पहले आपने एनसीईआरटी से लगा लिया, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी लगा लीजिए, ठीक है ना। तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं, वो समझ में नहीं आते हैं, इसलिए सॉल्यूशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, ठीक है ना। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। बेटा यहां पे देखो इक्वेशन दी हुई है आपको, y इज इक्वल्स टू 3x + 5 हैज, अब यहां पे देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज ओनली 2 सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बताइए किस पे टिक लगाएं। ये कैसी इक्वेशन है बताइए, y इज इक्वल्स टू 3x + 5, ये कैसी इक्वेशन आपको दिख रही है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और हमने आपको कल पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। याद है आप लोग को, ठीक है ना। तो y इज इक्वल्स टू 3x + 5, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसलिए इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। करेक्ट, ये बात आपको याद है। कैसे सर? अरे भाई आप चेक करो ना, इसमें आप x की डिफरेंट वैल्यूज डालते जाओगे, आपको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बेटा, इसमें हमने x इज इक्वल्स टू कितना पुट किया? 1। लीजिए x की वैल्यू 1 पुट करिए, तो बताइए y कितना आ जाएगा? 3 × 1 + 5 कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 3 + 5 8 हो गया। लीजिए, तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया? 1,8 आ गया कि नहीं आ गया? सॉल्यूशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में। और सॉल्यूशंस क्या होते हैं? x और y की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई। आप चेक कर लीजिए, अगर हम x की वैल्यू यहां पे 1 डालते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 8, और y भी कितना है? 8। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। और देखिए, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू मान लीजिए -1 लेते हैं, तो आपको y कितना मिल जाएगा? बताइए फटाफट। 3 × -1, ये -3 हो जाएगा। -3 + 5 कितना होता है? 2 + 2, तो y कितना हो जाएगा आपका? 2। यानी कि पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की। ये देखिए -1,2, ये सेकंड सॉल्यूशन है। तो मेरा सवाल ये है, ऐसे कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो बताओ? तो जवाब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि भाई देखो, आप x की वैल्यू जितनी मर्जी, जो भी मर्जी, आप कोई भी रियल नंबर, x का वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर रखते जाओ, आपको y करस्पॉन्डिंग y आपको मिलता जाएगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या? आप y की वैल्यू रखते जाओ, आपको x मिलता जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से आपको डिफरेंट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। जिन्होंने बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, प्लीज देखें, बहुत डिटेल में वहां पे पढ़ाया हुआ है।
अब सर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो इसका रीजन हम कैसे देंगे, क्योंकि इन्होंने हमको ये पूछा है कि भाई कौन सा ऑप्शन ट्रू है, चलो हमने टिक तो लगा दिया कि ऑप्शन थर्ड ट्रू है, लेकिन इन्होंने वाई पूछा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि 1 मार्कर क्वेश्चन है तो हाफ मार्क मिलेंगे आपको किसके, टिक करने के, और हाफ मार्क मिलेंगे आपको रीजन देने के। तो कारण क्या दोगे, रीजन दीजिए बेटा। रीजन देंगे, देखिए इस तरीके से हम लोग आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y is equals to 3x plus 5 is a linear equation in 2 variables। पहले बता देंगे ये linear equation in 2 variable है and it has infinitely possible solutions, ये बता दिया। अब रीजन बता रहे हैं यहां पे, देखो as for every value of x there will be a value of y satisfying the above equation। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x की हर एक वैल्यू के लिए, आप x की कोई भी वैल्यू चूज करो, आपको उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, एक y का वैल्यू मिलेगा। यही बात है कि नहीं, यही लिखा है कि नहीं, देखिए जरा, एज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y, और आगे क्या लिखा हुआ है, सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन। सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन मींस व्हाट, जो कि इस इक्वेशन को क्या करती हूँ, x और y की वैल्यू जो सेटिस्फाई करती हूँ। सेटिस्फाई करने का मतलब आपको पढ़ाया पहले कि x की वैल्यू आप रखोगे और y की रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है, अभी हमने यहां क्या बात करी, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन, एंड वाइस वर्सा का मतलब इसी का उल्टा, क्या, एज एवरी वैल्यू ऑफ x की जगह हम क्या बोलेंगे, y, एज एवरी वैल्यू ऑफ y, अगर हम y रखते जाएं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें x मिलता जाएगा। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन, ये मतलब है वाइस वर्सा का। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, इसमें 2 या 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं टोटल, 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। बच्चों इसके कितने सॉल्यूशंस लिखने बताइए, 4 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते थे याद करिए, x की कोई वैल्यू चूज कर लो y आ जाता था, हाँ, या y चूज कर लो तो x आ जाता था। और हमने आपको यहाँ पर नोट लगवाया था क्लास में, इसमें रिमार्क में, कि आप x की वैल्यू एक बार 0 चूज कर लो, y निकाल लो, और y की वैल्यू 0 चूज कर लो, x निकाल लो, ठीक है ना। लेकिन जब x और y अगर बार बार 0 आने लगे तो हमें फिर y की कोई और वैल्यू चूज करनी पड़ती है। अभी समझ में आएगा प्रशांत। देखो जरा, इसका इजी मेथड क्या था, प्लीज़ बेटा आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखें बेटा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो देखो बेटा, बहुत डिटेल में कराया है, ठीक है ना। सुनो, यहाँ पर x की वैल्यू आपने क्या रखनी है, पुट x इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। x की वैल्यू 0 रख दीजिए इसमें नीचे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 लीजिए, 2 इंटू 0 और प्लस y इज इक्वल्स टू 7। अब देखो 2 इंटू 0 तो क्या होता है, 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, और 0 में हम क्या ऐड करेंगे, y, तो 0 प्लस y कितना हो जाएगा, y। तो दिस इंप्लाइज कि y इज इक्वल्स टू कितना आ गया बताइए, 7। कोई डाउट है बताइए। तो बताइए फर्स्ट सॉल्यूशन क्या मिला बेटा इसका, यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट सॉल्यूशन क्या मिला। देखो हमने आपको बताया सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, मतलब पहले x का वैल्यू लिखो, फिर कॉमा लगाओ और y का वैल्यू लिखो, ब्रैकेट में लिखना है। तो ये देखिए 0,7। कोई डाउट है बताइए, ये लीजिए, सही है। अब इसका सेकंड सॉल्यूशन यदि आपको निकालना है तो आप एक काम करो, y का वैल्यू रख दो 0, एक बार x 0 रखते हैं, एक बार y 0 रखते हैं, 2 सॉल्यूशन तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो चलो हमने क्या किया, हमने बोला भाई पुट y इज इक्वल्स टू 0। चलिए रखिए, इक्वेशन क्या है, ध्यान से चेक करो बेटा, 2x प्लस और y की जगह आपने क्या रखना है, 0 इज इक्वल्स टू 7। ठीक, अब देखो 2x प्लस 0 कितना होता है, 2x ही होता है भाई। 2x में 0 ऐड करोगे तो 2x ही तो आएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2x, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x प्लस 0, 2x इज इक्वल्स टू 7। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे x के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो या तो इसको उधर भेज दो या तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड कर दो। तो हमने क्या किया, 2 से लेफ्ट में डिवाइड किया, 2 से राइट में डिवाइड किया। सुन लीजिए, किसी नंबर से किसी इक्वेशन में अगर बोथ साइड डिवाइड करते हैं तो इस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस 2 को मुझे हटाना था तो बोथ साइड मैंने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड, क्योंकि ये 2 इधर x में मल्टीप्लाई था। तो ये लीजिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 7/2। कोई डाउट है। अब सेकेंड सॉल्यूशन बताइए कैसे लिखेंगे, लीजिए इसका सेकेंड सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी बताओ, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, 7/2 और कॉमा y कितना था बताइए, 0। लीजिए ये सेकंड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन बेटा यहाँ पे लिखूंगा अभी मैं। अब कुछ बच्चे शायद मेरे को बोले सर एनसीईआरटी से आंसर नहीं मैच कर रहा है पीछे बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने x की क्या वैल्यू चूज करी, उस हिसाब से आपका आंसर आएगा, या y की आपने क्या वैल्यू चूज करी, उस हिसाब से आपका आंसर आएगा। बात समझ में? तो आंसर वेरी कर सकता है आपकी आंसर शीट से। चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा एक बार बताओ, अब x की कुछ और वैल्यू रख लो, बताओ क्या रखें, आपकी मर्जी, 1 रख लें। चलो तो x की वैल्यू 1 रख लीजिए, x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ फटाफट, 2 इंटू
क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा 1 और प्लस y इज इक्वल्स टू 7। चलिए 2 1 सा क्या होता है 2 है ना, और प्लस y इज इक्वल्स टू 7। ठीक, तो दिस इंप्लाइज, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, अब आपने क्या करना है, देखो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। अब इस 2 को आपको यहां से हटाना है, या तो आप उसको डायरेक्ट उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, या तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड। तो देखिए 2 हमने लेफ्ट में से और 2 हमने राइट में से सब्ट्रैक्ट किया। सुन लीजिए, किसी इक्वेशन में अगर सेम नंबर को बोथ साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, उसके सॉल्यूशंस पे भी फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 2 कैसा है, पॉजिटिव है, और ये 2 कैसा है, नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। और यहां से आपके पास क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना होता है बताइए 5। तो इस तरीके से x की वैल्यू जब 1 है तो y कितना आपका 5 है। तो जो थर्ड सॉल्यूशन है वो कितना आ जाएगा 1,5, करेक्ट, क्योंकि सॉल्यूशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है ना। चलो अब फोर्थ सॉल्यूशन बेटा यहां पे कर रहा हूं, ध्यान से चेक करो। फोर्थ बताओ, x की कुछ भी वैल्यू ले लो। अब बच्चे बोलेंगे सर x की ले रहे हो, सर y की ले लो। भाई आप y की ले लो, आप y की वैल्यू ले लो, कुछ भी बताओ क्या लोगे y की वैल्यू। हाँ, 1 ले लो, 2 ले लो, 3, जो मर्जी, मान लो y 2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं y 2 लीजिए। तो y अगर हमने 2 यहाँ पे ले लिया तो ध्यान से चेक करो, 2x और प्लस y का वैल्यू आपने 2 ले लिया इज इक्वल्स टू कितना है बताइए 7। कोई डाउट है। अब देखो ये 2 इधर हटाना है हमको, 2 यहाँ क्या है 2x के साथ ऐड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड। 2 राइट में सब्ट्रैक्ट करना है और 2 को लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करना है। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से, अच्छा ध्यान दें प्लीज, ध्यान दें, यहां पर आप, बड़ा मजेदार हो गया ये तो, देखो जरा 2x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 कितना होता है बताइए 5। फिर 2 से बोथ साइड क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो ये देखिए 2 से 2 चला गया, x कितना आ गया बताइए 5/2, और y कितना है इस टाइम 2। तो इसका जो फोर्थ सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा 5/2 कॉमा 2। कोई डाउट है बताइए, पहले x का वैल्यू लिखेंगे फिर y का, कोई डाउट है। अगर आपको मैं एक और निकाल के दिखा देता हूँ बेटा, इसमें मान लो आपको फिफ्थ सॉल्यूशन भी निकालना होता, कितने भी निकाल सकते हो, मर्जी आपकी। तो फिफ्थ सॉल्यूशन भी अगर आपको निकालना होता, ठीक है ना, तो आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, रख सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं सर y7 रख दो। सर y7 नहीं रख सकते हो, पता है क्यों? अगर y7 रख दोगे तो x कितना आ जाएगा 0। आप करके देख लीजिएगा। तो आंसर पहले ही आ चुका है ना, जो आंसर आ रहा है वो रिपीट थोड़ी ना करना है आपको, ये भी ध्यान रखो ना। तो y बेटा कुछ भी ले लो आप, y ले लो आप, कुछ भी ले लो। y मान लो y3 ले लिया मैंने, लो y इज इक्वल टू, इस बार मैंने 3 रख दिया। बच्चे बोलेंगे सर y ही चूज कर सकते हैं, नहीं, आप x चूज कर लो, आपका y आ जाएगा। आप y चूज करो, आपका x आ जाएगा। क्या दिक्कत है बताइए, y की वैल्यू 3 रखो लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y की जगह 3 रखेंगे, है ना, इज इक्वल्स टू 7। अब क्या करेंगे, 3 को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही है ना। तो 3 देखिए राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करिए और 3 को लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से 2x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 कितना 4, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। 2 से 2 देखिए चला गया, 2 1 जा 2 2 जा 4। x का वैल्यू कितना आ गया बताइए यहाँ पर 2। तो इस तरीके से एक सॉल्यूशन ये भी पॉसिबल, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3। तो लीजिए इसका फिफ्थ सॉल्यूशन, जो कि उन्होंने पूछा नहीं था बट फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, 2,3। ऐसे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के होंगे। 4 सॉल्यूशन हमने यहाँ लिख दिए, आपकी जो मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 2 देखिए, पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ बच्चे पाई से पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भाई पाई एक इरेशनल नंबर है, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था बेटा कि पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये इरेशनल नंबर है ना। और हमको पता है कि कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर तो है, तो एक तरीके का रियल नंबर। तो आप इससे इतना परेशान क्यों होते हुए बताओ, बस पाई लिखा हुआ है तो क्यों परेशान हो रहे हो उससे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत ईजी है, कैसे करेंगे हम। सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, इसमें y इज इक्वल टू, चलो 0 पुट कर देते हैं, सही है। y अगर हम 0 पुट कर दे तो आपको x मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, देखिए जरा कैसे x मिलेगा। देखिए ये इक्वेशन क्या आपकी, पुटिंग, ये लिख लीजिएगा, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, पाई x और प्लस y की वैल्यू 0 है, लीजिए इज इक्वल्स टू 9 है, सही है। अब ध्यान दे बच्चों, यहां पर एक बात बताओ, पाई इंटू एक्स में अगर 0 ऐड करोगे तो पाई इंटू एक्स ही तो मिलेगा। नहीं समझना ये बात, बहुत ईजी, क्या दिक्कत है बताओ। अगर यहाँ 4 होता तो 4 प्लस 0 4 ही तो मिलता। हाँ, तो पाई इंटू एक्स भी तो कोई क्वांटिटी है ना, उसमें अगर आप 0 ऐड करोगे तो पाई एक्स ही मिलेगा। लीजिए तो यहाँ पे आपको मिल गया क्या, पाई एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 9। पाई एक्स प्लस 0 पाई एक्स इज इक्वल्स टू 9। अब सुनो 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक बात बताओ बेटा, अगर आपको ऐसा मिल जाता 5x इज इक्वल्स टू 9,
तो आप क्या बोलते मेरे को कि सर x के साथ 5 क्या है, मल्टीप्लाई, तो सर 5 हटा दीजिए। हम पूछते कैसे हटाएं, तो आप बोलते सर 5 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। तो यही तो करते ना, 5 से बोथ साइड डिवाइड कर देते। लीजिए यहाँ 5 से 5 कट जाता, x = 9/5 आ जाता। इसमें क्या प्रॉब्लम है आप लोग को बताइए भाई। जैसे x के कोफिशिएंट वहां पर क्या था, 5 था, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, पाई है। तो आपको पाई को हटाना है, तो आप क्या बोलोगे, डिवाइडिंग बाय पाई फ्रॉम ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। बोथ साइड पाई से डिवाइड लगा दीजिए। देखिए पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। अगर हम किसी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, उसके सॉल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ता है, हमको पता है। तो हम यहाँ पे देखिए मेंशन भी कर दे रहे हैं, लीजिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो डिवाइडिंग स्पेलिंग वगैरह देख लेना यार, डिवाइडिंग पढ़ाने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। डिवाइडिंग बाय पाई बोथ साइड, करेक्ट, डिवाइडिंग बाय पाई बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा बताइए बच्चों। देखिए पाई इंटू x = 9 था। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी पाई से डिवाइड लगाया, राइट हैंड साइड भी पाई से डिवाइड लगाया, पाई से पाई देखिए कैंसिल हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई, 9/5, 9/5। ये देखिए x = what, 9/5। अब बच्चे मेरे को बोलते हैं सर क्या इस क्वेश्चन में सर पाई की वैल्यू भी रख दें सर बोलता है सर पाई 3.14 रखें कि 22.7। सुनो ध्यान से, इसमें आपको जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा, अगर आपकी x या y की वैल्यू पाई के टर्म्स में आ रही है, आप ऐसे ही छोड़ दो। क्यों सर, अरे भाई जब उसने तुम्हें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू लेने के लिए नहीं बोला है तो तुम क्यों लोगे, सही है ना। अगर उसने बोला होता है टेक पाई = 22.7, तब तुम यहाँ पर पाई की जगह क्या रखते, 22.7। बात समझ में कि नहीं आई, है ना, तो और सॉल्व कर लेते। ठीक है, बात समझो, बात समझो। अगर वो बोलता आपको क्वेश्चन में कि भाई टेक कुछ भी बोल देता, टेक पाई = 3.14, तो हम पाई की जगह 3.14 रख देते। अगर वो बोलता पाई = 22.7, तो हम क्या करते, x की वैल्यू अभी कितनी आई है चेक करो, 9/पाई, तो हम क्या करते 9 और पाई की जगह 22 क्या रखते 7। ये 7 ऊपर चला जाता और 9 से क्या हो जाता, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये देखिए और नीचे क्या बचता 22, तो 7 9 जा कितना हो जाता 63/22। ये आंसर आता आपका x का। लेकिन क्योंकि पाई की वैल्यू जब तक दी नहीं जाएगी आपको रखनी नहीं है, याद रखिएगा, और अक्सर दी नहीं जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले में। और एग्जाम में पाई वाला क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो, क्योंकि पाई देख के बच्चे भगवान जाने क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन आपका निकल के आ रहा है, अगर आप लोग ध्यान दें तो x पहले लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो x की वैल्यू हम लिखेंगे कितनी बताइए, 9/पाई, कॉमा y कितना है बताइए 0। लीजिए ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया कि नहीं। अब सेकंड सॉल्यूशन निकाल के यहाँ लिख देंगे इस तरीके से, थर्ड फिर फोर्थ। हाँ, तो सेकंड सॉल्यूशन में बेटा क्या करें, इक्वेशन हमारे पास पाई x प्लस वाई = 9। देखिए जो इजी मेथड होता है वो यही होता है, एक बार y 0 रखो, x निकाल लो, और एक बार x 0 रखो और y निकाल लो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है ना। तो पुटिंग x = 0 इन दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा, पाई इंटू x की जगह क्या रखोगे 0 और प्लस y = 9, सही है। तो पाई इंटू 0 तो 0 ही होगा। क्यों सर, भाई एक बात बताओ, पाई है तो एक नंबर ही ना, इरेशनल, और किसी नंबर में अगर आप 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो मिलेगा। तो पाई इंटू 0 0 और प्लस y = 9, सही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 0 में y ऐड करोगे तो y आ जाएगा, तो y = कितना हो गया बताइए, 9 हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि बेटा जब x की वैल्यू कितनी 0 तो y कितना है 9। तो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है ऑर्डर्ड पेयर में, ये देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9। लीजिए सेकंड सॉल्यूशन आ गया। अब हम यहाँ पे निकालते हैं थर्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना। सर थर्ड सॉल्यूशन कैसे निकालें, अब क्या करें सर, आप बताइए, जो आप बोलोगे वो मैं कर दूंगा। बताओ मैं क्या करूं, बताओ क्या पसंद है आपको, क्या करें। y का कितना वैल्यू ले बताइए, y ले लो, x ले लो, मर्जी आपकी, क्या ले लें, 4 ले लें। चलो देखो बच्चा कह रहा है कि y की वैल्यू सर 4 ले लीजिए, तो चलो अब हम इक्वेशन एक बार फिर से कॉपी करते हैं। पाई x प्लस y = 9 और y की वैल्यू हमने क्या रखनी है 4 रखनी है। आपकी जो मर्जी ले लो, -4 ले लो, 4 ले लो, 13 ले लो, 2.7 ले लो, 5.7 कुछ भी ले लो। सुनो, तो पाई x और प्लस y की वैल्यू 4 = 9। लीजिए y की जगह क्या रख दिया हमने 4, सही है। अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों इस 4 को हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है ना। तो 4 हमने राइट में भी सब्ट्रैक्ट किया, 4 हमने लेफ्ट में भी सब्ट्रैक्ट किया, या तो आप इस 4 को डायरेक्ट उधर भेज दो, तो 9 - 4 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पाई x बच जाएगा। देखिए 4 से 4 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहां से आ जाएगा आपके पास पाई इंटू x बचा यहाँ पर = 9 - 4 कितना होता है बताइए, 5 होता है कि नहीं होता है। अब x का कोफिशिएंट क्या है, पाई, पाई को आपको हटाना है, तो क्या करोगे बताओ, डिवाइडिंग बाय पाई
बोथ साइड। तो देखिए पाई से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया, पाई से हमने राइट में डिवाइड लगाया, पाई से पाई आपका कट गया, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए 5/पाई। कोई डाउट है? तो थर्ड जो सॉल्यूशन आया, पहले x की वैल्यू लिखनी है और फिर y की। तो x की कितनी है 5/पाई और y की कितनी है 4। तो देखिए जरा 5/पाई और y की कितनी है आपकी 4 है, करेक्ट, ये आ गया। अभी एक और सॉल्यूशन आप लोग को नोट करना है, तो आप एक काम करिए, ये पार्ट 1 ऐसे नोट कर लीजिए, ये वाला सॉल्यूशन सबने कर लिया है, कर लीजिए वीडियो पॉज करके, बिकॉज मैं आपको फोर्थ सॉल्यूशन इसका करके दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ बेटा मैं फोर्थ सॉल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा, चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप बताओ क्या चूज करना चाहते हो, y का वैल्यू या x का वैल्यू, क्या आप चूज करना चाहते हो? जो चलो इस बार x का कोई वैल्यू चूज कर लो, x का कुछ चूज कर लो, वो हम आपको करके दिखाते हैं। चलो कुछ भी चूज कर लो, x का वैल्यू, मर्जी आपकी, क्या लेना चाहते हो बताओ x का वैल्यू? हाँ 5, चलो अरे कुछ नेगेटिव नंबर ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, -5। चलो x इज इक्वल टू -5 ले लो, चलो लोगे अगर तो क्या हो जाएगा, देखो पाई इंटू -5, यही तो हो जाएगा, पाई इंटू एक्स था तो पाई इंटू -5 और प्लस y इज इक्वल्स टू 9, करेक्ट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए पाई के आगे क्या है प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 5 इंटू पाई 5 पाई होता है, लीजिए है ना, प्लस y 5 इंटू पाई 5 पाई और माइनस यहाँ लगा दिया हमने, इज इक्वल्स टू 9। अब ध्यान दे बच्चों, आपको -5 पाई हटाना है, -5 पाई आपको हटाना है, तो आप क्या ऐड करोगे बोथ साइड 5 पाई। भाई जिसको हटाना है उसका साइन चेंज कर दो, है तो एक कांस्टेंट ना, नंबर है ना, ये 5 इंटू पाई एक नंबर है, वेरिएबल थोड़ी ना, एक्स वैक्स थोड़ी ना यहाँ पे, तो इसको हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे एडिंग 5 पाई बोथ साइड, ठीक है ना। चलो तो एडिंग 5 पाई बोथ साइड, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए -5 पाई और प्लस y इज इक्वल्स टू 9, ऐसे तो पहले ही लिखा हुआ था। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो आपकी मर्जी, तो आप -5 पाई को डायरेक्ट उधर भेज दो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 + 5 पाई, ठीक है ना। फिर भी हम आपको पूरा करके दिखा रहे हैं, 5 पाई बोथ साइड जब आप ऐड करोगे, देखो राइट हैंड साइड भी आपने 5 पाई ऐड किया और लेफ्ट हैंड साइड भी आपने 5 पाई ऐड किया, देखो ये 5 पाई पॉजिटिव 5 पाई नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ, इज इक्वल्स टू 9 + 5 पाई और लेफ्ट में क्या बचा आपके पास y, लीजिए। अब बच्चे बोलते हैं सर इसको कैसे सॉल्व करें, अरे भाई इसको छोड़ दो पाई के टर्म्स में, क्या दिक्कत है बताओ, y इज इक्वल्स टू 9 + 5 पाई, क्या दिक्कत है बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो फोर्थ सॉल्यूशन जो आया है आपका, x की वैल्यू कितनी ली थी आपने बताइए -5, तो -5 कॉमा 9 + 5 पाई, ये लीजिए, ये आपका फोर्थ सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। टोटल 4 सॉल्यूशन ही करने थे, तो 4 हमने कर दिए और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसी तरीके से हम निकालते चले जाते हैं। अगर 5 पूछे होते तो हम 5 बता देते हैं, ओके कर लीजिए। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट देखिए, x इज इक्वल्स टू 4y, तो आप सबसे पहले तो x इज इक्वल्स टू कितना पुट कर दोगे 0, लीजिए, तो क्या हो जाएगा बताओ, x की वैल्यू यहाँ 0 रखो, लेफ्ट हैंड साइड लो रख दिया, भाई x की जगह क्या रखा 0 इज इक्वल्स टू 4y, ठीक। अब सुनिए बात बहुत ध्यान से, ठीक है, देखिए यहाँ पर y के सामने क्या है 4 है, 4 को आपको हटाना है, तो क्या करोगे डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, क्यों, क्योंकि 4y के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, 4y के साथ मल्टीप्लाई में, तो बोथ साइड हम 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो 0 इज इक्वल्स टू 4y है, 4 से राइट हैंड साइड डिवाइड करेंगे, 4 से लेफ्ट हैंड साइड, देखिए यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, सर इसका क्या बेटा 0/4 क्या होता है 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सुन लो मेरी बात बच्चों ध्यान से, अगर तो आपका ऊपर 0 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है कोई नंबर, कोई भी नंबर आ रहा है नीचे, न्यूमरेटर में 0 डिनोमिनेटर में नंबर, तो आंसर तो क्या आएगा 0। लेकिन अगर न्यूमरेटर में आपका क्या आ रहा है नंबर आ रहा है और नीचे आगे 0 आ रहा है, तो नंबर अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसको मैथ्स में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0/4 क्या है बताओ 0, ठीक, इज इक्वल्स टू लीजिए y। अब 0 इज इक्वल्स टू y है, तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू भी क्या है 0 ही है सही है ना, अगर 0 y के इक्वल है तो y इज इक्वल्स टू क्या है 0 ही तो है। तो ये देखिए जरा y इज इक्वल्स टू यहाँ से आगे आपके पास क्या 0, सही है। तो इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन है यहाँ पे आंसर लिख दें, लीजिए फर्स्ट सॉल्यूशन आ रहा है, पहले x का वैल्यू लिखना है और फिर y का, तो लीजिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी क्या है 0, चेक कर लीजिए, x की वैल्यू 0 रखी थी, y भी कितना आ गया 0। अब बच्चे मेरे को क्या बोलते हैं, सर आपने x इज इक्वल टू 0 रखा, अब सर y इज इक्वल टू 0 रख लो। सर नहीं रखेंगे इस क्वेश्चन में, क्यों सर, आइए रख के दिखाते हैं। अगर तो आपने y इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो ध्यान से चेक करो आपकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, लीजिए, तो
तो 4 इंटू वाई की जगह 0 रखोगे तो लीजिए 4 इंटू 0 0 ही तो होता है, एक्स की वैल्यू भी तो 0 आ गई, तो फिर से तो सॉल्यूशन वही आ गया, पहले एक्स की वैल्यू लिखोगे फिर वाई की वैल्यू लिखोगे, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। आपको 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने, फिर से वही सॉल्यूशन आ गया, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 इसमें नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब आप कोई भी वैल्यू चूज कर लीजिए, मर्जी है आपकी। मैं तो कह रहा हूं y की वैल्यू चूज कर लो, आपका x आता चला जाएगा, सिंपल, क्योंकि पता है y राइट हैंड साइड है ना, x लेफ्ट हैंड साइड है, तो निकाल लो, क्या दिक्कत है। लो y इज इक्वल टू 1 रख लो क्या दिक्कत है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 4 इंटू y की जगह 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 1 4, लीजिए पहले x की वैल्यू लिखोगे फिर y की, तो 4,1, ये इसका सेकंड सॉल्यूशन हो गया, लीजिए 4,1, ये इसका सेकंड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट y इज इक्वल टू आपने मान लीजिए -2 रख दिया, कितना मर्जी है आपकी, आप कुछ भी रख दो। तो चलो x कितना आएगा देखते हैं, x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई की जगह क्या रखना है आपने, -2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, लीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई, -8। इसका मतलब x की वैल्यू जब -8 है तो y कितना है, बोलिए। हाँ ये देखिए बेटा, पहले x लिखना है फिर y, -8, -2, लीजिए ये आगे सॉल्यूशंस। फोर्थ सॉल्यूशन जो मर्जी आप वो कर लो, मान लो मैंने बेटा y इज इक्वल टू 1/4 रख दिया, लो मेरी मर्जी है, मैं कोई भी रियल नंबर रख दूं, रैशनल इरेशनल कुछ भी रख दूं, तो y की वैल्यू अगर मैं 1/4 रख देता हूं तो x मेरा कितना आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, 4 इंटू, ध्यान दे बेटा y की जगह कितना रखना है, 1/4, करेक्ट। ये देखिए 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां से जो x आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1, बस सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, पहले x की वैल्यू लिखनी है 1 और फिर y की लिखनी है, y क्या है 1/4, लीजिए। ऐसे आप भी इनफाइनाइट इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। टोटल 4 सॉल्यूशन हमने यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट, ठीक है। तो ये आपको देखिए टोटल 5 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, यानी कि ये x की वैल्यू है, ये y की, ये x की, ये y की, ये x की, y की, x की, y की, x की, y की। तो सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है, x और y की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, LHS में आप x और y की वैल्यू रखिए और आपका RHS आना चाहिए। अगर x और y की वैल्यू LHS में आपने रखी और आपका RHS आ रहा है, या x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में आपने रखी और LHS RHS के इक्वल आ रहा है, तो x और y की दी गई वैल्यूज का सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। पहले हम पार्ट 1 को चेक करते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में आपने ध्यान से चेक करो बेटा, x की वैल्यू कितनी बताओ, 0, और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। इक्वेशन क्या है आपका बताइए, इक्वेशन है आपका, इक्वेशन तो आपको सबको दिख रहा है ना, x - 2y = 4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो इक्वेशन का, लेफ्ट हैंड साइड बोलो बेटा क्या है फटाफट, x बोलो, x, इसका x लेफ्ट हैंड साइड, अरे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, x - 2y, सही है। अब यहाँ पे क्या करना है, x का वैल्यू कितना रखना है बताइए, 0, -2 इंटू y, y का वैल्यू कितना बताइए, 4 नहीं है, y का वैल्यू 2 है ना, y का वैल्यू क्या है देखो, 2 इंटू y की जगह 2 रखना है, ठीक। अब 0 - 2 2 कितना होता है, 4, लेकिन सभी बच्चों को पता है 0 - 4 नहीं होता है, -4 होता है, ठीक है ना। 0 - 4 -4 होता है, याद रखिएगा। ये देखिए, तो एक बार बताओ बेटा, ये आपने LHS निकाला, क्या ये LHS RHS के इक्वल है या नहीं, राइट हैंड साइड तो क्या है इसका 4 है, हमारा क्या आ रहा है -4, सही है ना। तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, ओके। यानी कि फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड फॉर व्हाट, फॉर x = 0 एंड y = 2, मीन्स x = 0 और y = 2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -4 आ रही है जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं, तो इसलिए ये जो फर्स्ट वाला है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, चलिए, ठीक है ना। तो सेकंड वाले में बताइए x का वैल्यू कितना रखोगे बेटा, 2, y का वैल्यू कितना रखोगे, 0, ठीक है ना। चलिए इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या बताओ, x - 2y है ना। चलो x का वैल्यू कितना डालोगे, 2 - 2 इंटू y का वैल्यू 0, तो 2 - 2 इंटू 0 0, 2 - 0 2, भाई 2 में से 0 माइनस करो 2, विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, RHS, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। राइट हैंड साइड कितना आपका 4 है और हम लोग का कितना आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके 2, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड वाला भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड वाला चेक करिए, ठीक है ना। थर्ड वाले में आपको क्या करना है बताइए फटाफट,
x का वैल्यू कितना रखना है, ये पहला वाला वैल्यू x का होता है, सेकंड वाला आपका y का होता है, तो y इज इक्वल टू 0 रखिए इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y है, x की जगह कितना रखोगे बताओ, 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0, सही है। देखो 4 माइनस 2 इंटू 0 0, 4 माइनस 0 कितना होता है, 4 ही तो होता है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। तो यहां पर आप देख रहे हो थर्ड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, फॉर व्हाट, फॉर x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 0, हेंस 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो थर्ड वाले पे टिक लगा रहा हूं, ये इसका सॉल्यूशन है, करेक्ट। समझ में आ गई बात। अब बच्चों मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग कॉपी कर लीजिए, तो मैं इसको हटा दूंगा, वीडियो पॉज करके सभी बच्चे कॉपी कर लें, मैं इसको हटा दूंगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब देखते हैं जरा, अब आ जाइए बच्चों आप लोग पार्ट 4th और 5th में, ठीक है ना। पार्ट 4 देखते हैं, पार्ट 4th में थोड़ा सा रूट वाले नंबर दिए हुए हैं, तो बच्चों को शायद प्रॉब्लम इसमें हो रही हो, ठीक है ना। फोर्थ में x की वैल्यू बताइए कितनी रखनी है, √2, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी रखनी है बताइए, 4√2, करेक्ट। तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लीजिए x माइनस 2y, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस 2y। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, x की जगह क्या रखना है, √2 माइनस, ध्यान दीजिएगा प्लीज, माइनस के बाद क्या लिखा है बताओ, ये 2 इंटू वाई लिखा है, 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू, अब वाई की जगह क्या लिखोगे बताओ, 4√2, कोई डाउट है। अब ये हो गया आपका √2 माइनस, अब ध्यान दें, देखिए ये 2 मल्टीप्लाई करोगे, रूट वाले नंबर में मत कर देना, ये बाहर वाले में होगा, बस ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, तो 8√2, करेक्ट। अब यहां पे देखिए जरा, आप √2 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू √2, सही है भाई। √2 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू √2, क्यों सर, अरे भाई किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 इंटू √2 वापस क्या आ जाएगा, √2 माइनस 8√2, 8√2 का मतलब 8 इंटू √2, इसको ब्रैकेट में रखिए। अब देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका क्या है, सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है बताइए, √2 है ना, तो √2 कॉमन ले लो, यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा 1 माइनस, यहाँ क्या बच जाएगा 8, और √2 आ गया आपका बाहर। क्यों सर, अरे भाई √2 को वापस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म में भी होगा, सेकंड में भी, √2 इंटू 1, यहाँ √2 आ जाएगा, √2 इंटू 8, 8√2 आ जाएगा, बात तो वही है। अब 1 माइनस 8 कितना होता है बताओ, -7, भाई प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो लीजिए -7√2 आ गया। बेटा एक बात बताओ, -7√2 इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड कितना आ रहा है हम लोग का 4, यहाँ तो ये 4 तो है नहीं है, ये तो ये 4 हो भी नहीं सकता है कभी, नेगेटिव में आ रहा है, और 4 तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब √2 और 4√2 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। 5th देखते हैं, 5th पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, और ध्यान दो जरा 5th पार्ट में बेटा x की वैल्यू कितनी रखोगे बताओ, यहाँ 1 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी रखोगे 1, लीजिए 1 माइनस 2 इंटू 1 2, अब प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि -1 आ जाएगा, ठीक है ना, विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। तो जो आपका पार्ट 5th है वो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए, मतलब यही नहीं आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया होगा, करा चुके हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रिंट कमेंट में चेक करिए, मिल जाएगा लिंक। फाइंड द वैल्यू ऑफ के if x is equals to 2 and y is equals to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equals to k। मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो। पता है आपको ये नहीं चेक करना है कि x is equals to 2 और y is equals to 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, चेक नहीं करना है। अरे उसने बोल दिया है कि x is equals to 2 और y is equals to 2 इसका सॉल्यूशन है, हम नहीं बोल रहे, उसी ने बोल दिया, पढ़ लो। कह रहा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कह रहा k की वैल्यू बताओ इफ अगर x is equals to 2 और y is equals to 1 सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का। सुनो, जब उसने बोल ही दिया है कि x is equals to 2 और y is equals to 1 इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब x is equals to 2 और y is equals to 1 इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है सर, मतलब LHS is equals to क्या होगा, RHS होगा ही होगा, सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ करना नहीं होता है, आप चुपचाप क्या करिए, इस इक्वेशन में x की जो वैल्यू दी है वो रख दो और y की जो वैल्यू दी है वो रख दो, और आपका आंसर यहां पर आ जाता है, ठीक है ना। देखिए जरा, तो पुटिंग x is equals to 2 एंड y is equals to 1, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी जो दी, इन इक्वेशन
इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, रख दीजिए, लीजिए। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है बताइए, 2, और फिर प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या रखना है बताइए, 1 इज इक्वल्स टू के। दिस इंप्लाइज 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और प्लस 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू व्हाट के। और 4 प्लस 3 कितना होता है बेटा 7 इज इक्वल्स टू के। अब एक बात बताओ, 7 अगर के इक्वल है तो कोई के भी तो 7 के इक्वल होगा ना, तो दिस इंप्लाइज व्हाट के इज इक्वल्स टू व्हाट 7। तो लीजिए के की वैल्यू कितनी आ गई 7। आइए एक दो क्वेश्चन और इसमें प्रैक्टिस करा देते हैं। मान लो बेटा यहीं पे आपको बोलता कि एक इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस 3y, ठीक है ना, और प्लस के इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन होता। और बोलता आपको बोल देता, मान लो यही क्वेश्चन बोल देता, चलो इक्वेशन नहीं होती, यही क्वेश्शन बोलता, इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो कुछ नहीं करना है आपने कुछ नहीं करना है, आपने x की वैल्यू यहां रख देनी है बस। देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखते बताओ 2, और माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू रखनी कितनी 1, और प्लस के को आप ऐसे ही रहने दो, के की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, परेशान ना हो। 2 2 जा 4 माइनस 3 इंटू 1 3, और प्लस के इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब एक बार बताओ बेटा 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है, तो 1 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान दो, इस 1 को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, और नहीं मन कर रहा है आपको तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड कर दो। लो राइट हैंड साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करो लेफ्ट हैंड साइड से। ऐसा करने से क्या फायदा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा और के आपका फ्री हो जाएगा, तो के बच गया, और 0 - 1 क्या होता है -1। लीजिए के की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई कि नहीं आ गई बताइए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में वो लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में वो लोग ये काम करते हैं ना कि x वाला टर्म दे देंगे तुम्हें, y वाला दे देंगे, और यहाँ पे जो नंबर होता था उसको गायब कर देते हैं, ठीक है ना। एक नंबर भी तो होता था c जिसको बोलते थे हम लोग। देखो x टर्म दिया है प्लस bx वाला दिया है और c को उन्होंने गायब कर दिया है, x दिया है bx दिया है c को गायब कर दिया है, ठीक है ना। तो बस इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बस ऐसा ही क्वेश्चन है, अब बस इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप आर डी शर्मा वगैरह या NCERT एग्जामिनर से, ठीक है ना। हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया है, और मैं आपको बोलूंगा NCERT एग्जाम्पलर भी करना शुरू कर दीजिए, पिन कमेंट में चेक करिए उसका लिंक, ठीक है ना। और फिजिक्स वगैरह अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपको समझ में नहीं आता है बेटा, देखो आधे घंटे की वीडियो से नहीं समझ में आएगा, आपने यूट्यूब से उठाया और 1 घंटे में 1 शॉट में करें मोशन, वो इम्पॉसिबल है, वो आपको कभी कमांड नहीं होगा चैप्टर पे, ठीक है। आप बेटा अच्छी तरीके से पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करिए, पिन कमेंट चेक करिए, वहाँ पे हम पहले लेक्चर हमने कराए हैं, फिर NCERT के सॉल्यूशन के लेक्चर होंगे, फिर NCERT एग्जाम्पलर के। तो ये 3 काम आपको करना होता है। पहले चैप्टर पढ़ा आपने, फिजिक्स भी पढ़ लो या केमिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। पहले चैप्टर आपने पढ़ना है, चैप्टर हमने पढ़ाया है, फिर आपको NCERT के सॉल्यूशंस वाली वीडियो देखनी है, फिर आपको NCERT एग्जाम्पलर वाले सॉल्यूशन की वीडियो देखनी, तब आपको कमांड होगा जाके। इतना काम मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स आप बनाइए वहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। एंड स्क्रीन चेक करिए, एंड स्क्रीन पे नेक्स्ट वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 4.3 होगा वो आ रहा होगा। ऑल द बेस्ट।